नमस्कार फ्रेंड्स, मिशन आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। तो आइए आज देखते हैं बीपीएससी 67 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का दृष्टि इसका जो चल रहा है। तो उस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 10। ठीक है, उसके बाद 5 और सेट बचेगा, तो जल्दी जल्दी से कवर करेंगे और नया सेट भी आने वाला है तो उसे भी देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसमें जो सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें जो है साइंस है, बिहार स्पेशल है और करेंट अफेयर्स है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा, मिश्र धातु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। तो यह एक प्रकार का मिश्रण है, सही है। यह अपने घटक के गुण को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। इसमें केवल धातुएं सम्मिलित हो सकती है, तो यह बिल्कुल गलत है क्योंकि धातु के साथ अधातु भी हो सकते हैं। ठीक है, डी नंबर है, इसमें इसे भौतिक विधियों द्वारा उनके घटकों में विभाजित किया जा सकता है, तो विभाजित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी और एवं डी यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ई नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट का है क्वेश्चन नंबर 2, कोलाइड्स और उनके प्रकारों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ भी पूछ रहा है नहीं है। तो एरोसोल कोहरा सही है, जेल यहाँ पे शेविंग क्रीम ये गलत है, इमल्सन दूध सही है, सोल पंख ये भी सही है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, रसायन शास्त्र के जनक कौन है। तो ये आप सभी को पता है कि लेवोजिए इसके जनक हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, परमाणु त्रिज्या को मापा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनोमीटर में परमाणु त्रिज्या को नापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका में जो है IUPAC का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से अधातु तत्व है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अधातु के साथ साथ तत्व होना चाहिए। सबसे पहले इसमें आपको तत्व का परिभाषा मालूम होना चाहिए कि तत्व क्या है। तो तत्व ये है, ऐसा पदार्थ है जिसे मतलब कई टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता और 2 टुकड़ों मिलाकर नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इसमें सारे जो ऑप्शन जो है तत्व है और अधातु भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग क्या होता है। तो इसके द्रव्यमान का योग हमेशा अपरिवर्तित रहता है। तो आप जब मतलब रिएक्शन करवाते हैं तो आप सबसे पहले बैलेंस करते हैं, इसीलिए बैलेंस करते हैं क्योंकि वहाँ वो जो है हमेशा अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने परमाणु में नाभिक की खोज की थी। तो ये आपको पता होगा कि रदरफोर्ड द्वारा परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्रग्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कौन सा कथन गलत है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें जो है सभी औषध दवाएं होती है, ये गलत है क्योंकि सभी औषध दवाएं नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें जो है अधिक जो अगर मात्रा में मिला दे अगर यूज कर लें तो ये जो है विष के रूप कार्य करने लगती है। जैसे कि नींद की दवाई आप अगर अधिक खा लीजिएगा तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन जो इसमें सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी स्नायविक रूप से सक्रिय औषधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एवं बी। ठीक है, प्रशांतक और दर्द निवारक यानी कि एनाल्जेसिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहले उपयोग किया गया कृत्रिम मधुरक यानी कि कृत्रिम स्वीटनर आर्टिफिशियल स्वीटनर कौन है इसमें। तो आपको पता होगा सैकरीन जो है सबसे पहले और उपयोग किया गया आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ये जो है आपको सुक्रोज का 550 गुना मीठा होता है, सुक्रोज से 550 गुना मीठा होता है। बाकी ये भी जो है सुक्रालोज, एलिटेम और एस्पार्टम ये भी कृत्रिम मधुरक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिऑक्सीकारक नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो इसमें जो है A, B एवं C जो है प्रतिऑक्सीकारक है, जबकि नाइट्रिक एसिड एक ऑक्सीकारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बहुलक है। ये आपको पता है कि बूना NS जो है कृत्रिम बहुलक है। बाकी जो प्रोटीन, रेजिन और स्टार्च जो है कृत्रिम ये जो प्राकृतिक बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रबर का वल्नीकरण। तो इससे क्या होता है कि रबर के वल्नीकरण से आपको पता है कि इससे कठोर बन जाता है रबर।
क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन एक मोनोसेक्राइड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है, फ्रुक्टोज भी है और राइबोज भी है। ठीक है, इसमें स्टार्च जो है ये मोनोसेक्राइड नहीं है, ये पॉलीसेक्राइड है। 16 है, निम्नलिखित में से कौन एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। तो इसमें कौन से एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है, तो इसमें जो है एल्युमिनियम हो जाएगा, यह क्षारीय मृदा धातु नहीं है। 17 है, औद्योगिक स्तर पर डैश के निर्माण के लिए हैबर प्रक्रम। ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा। अमोनिया के मतलब निर्माण के लिए जो है हैबर विधि प्रसिद्ध है। 18 है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व हेलोजन समूह से संबंधित है। तो आपको पता है कि FCl Bri ये जो समूह जो है हेलोजन तत्व से संबंधित है। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये तीनों जो है हेलोजन से संबंधित है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो ऋणायन अपने जनक परमाणु से छोटा होता है, तो ये गलत है। बाकी ये जो देखते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या मान घटता है। ठीक है, इसे अगर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटता है और नीचे की तरफ परमाणु त्रिज्या बढ़ता है। ठीक है, 20 है, स्थिर ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसे किस रूप में जाना जाता है। तो आप क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्थिर ताप अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट क्या किस में मतलब कौन नियम में किया जाता है। तो आपको पता है कि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को कांस्टेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने डिजिटल कृषि के विकास हेतु निजी कंपनियों के साथ 5 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन से इस योजना के समक्ष विद्यमान चुनौती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, कौन सी चुनौती नहीं है, तो इसमें अगर देखेंगे आप तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मृदा कब्जा इससे संबंधित नहीं है। बाकी जो है उच्च पूंजी की लागत ये चुनौती है। छोटी जोत, क्योंकि मतलब छोटे छोटे खेत होते हैं तो छोटी जोत ये समस्या है, और बटाईदारी परंपरा ये भी समस्या है। बाकी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ये चुनौती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कार्बी आंगलोंग समझौता एक त्रिपक्षीय समझौता है। निम्नलिखित में से कौन इस 3 पक्ष में से एक नहीं है। तो ये जो न्यूज़ में था आपने पढ़ा होगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जो असम के जो 5 विद्रोही ग्रुप थे, समूह, तो उसके साथ जो है ये समझौता किया गया था। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये जो है सी नंबर, आप देख रहे हैं सी नंबर इसमें का हिस्सा नहीं था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाल ही में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ये FSSAI के द्वारा दिया जाता है। जो मतलब पोषण युक्त भोजन जो स्टेशन पे उपलब्ध करवाया जाता है उसको दिया जाता है। इसमें जो है अगर देखें तो 5 को अभी तक मिल चुका है टोटल। इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, चारों के अलावा CST भी एक है। ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, तो कुल 5 है, 4 ये है और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक और है। 25 है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वस्त्र उद्योग हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। यह केंद्रीय बजट 2021-22 के दौरान 13 क्षेत्र के लिए घोषित PLI योजना का अंग है, जिसमें कितनी राशि का परिव्यय शामिल है। तो इसमें अगर देखें तो इसमें जो है 1.97 लाख करोड़ का परिव्यय शामिल है। 26 है, पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर, ये आपने न्यूज़ में सुना होगा, उद्घाटन कहाँ किया गया। तो पहला जो है था थाईलैंड और बैंकॉक में मतलब उद्घाटन किया गया। तो इसमें क्या है कि मतलब हर देश दूतावास के मतलब में जो है आत्मनिर्भर भारत के लिए जो मतलब 100 भारत मतलब विदेश में जो 100 जगह जो है भारतीय दूतावास में ये कॉर्नर खोला जाएगा। तो पहला खोला गया था बैंकॉक में। नेक्स्ट है 27, 3 दिसंबर 2021 को वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC की कितनवीं बैठक संपन्न हुई। तो इसका जो है 24वीं मतलब बैठक संपन्न हुई है।
28 है, हाल ही में पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया उच्च राख कोयला गैसीकरण आधारित मेथनॉल उत्पादन संयंत्र कहाँ खोला गया? तो ये संयंत्र जो है हैदराबाद में खोला गया है। 29 है, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग CAMFD की शुरुआत की है? तो किस देश के साथ ये शुरुआत किया गया है? तो USA के साथ। ठीक है। 30 है, भारत ऑस्ट्रेलिया प्रथम 2+2 वार्ता, तो ये जो कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका आंसर सही है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। 31 है, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन शिखर सम्मेलन 2021 के विषय की थीम क्या थी? तो इसका थीम था ब्रिक्स निरंतरता, समेकन और आम सहमति हेतु ब्रिक्स के बीच सहयोग। ठीक है, इसका आंसर सी है। ठीक है, सॉरी डी है, ऑप्शन डी। 31 के बाद 32 है, निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस संगठन RESMK2 का अनावरण किया? तो ये जो किया गया था इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा ये जो है अनावरण किया गया था। 33 है, निम्नलिखित में से कौन लद्दाख के राज्य पक्षी है? तो ये जो है राज्य पक्षी की बात कर रहा है यहाँ पे, ना कि पशु का। तो ये जो है काला गर्दन वाला सारस जो है राज्य पक्षी है, जबकि पशु की बात करें तो ये जो है टाइगर है, बर्फ वाला टाइगर क्या बोला जाता है उसे? स्नो लेपर्ड है उसका पशु। 34 है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन संचालन के लिए भारत के हवाई क्षेत्र का मानचित्र जारी किया, जो पूरे देश में रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन क्षेत्र को दर्शाता है। तो उसके संबंध में कौन से कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसकी अगर बात करें तो इसमें जो है सारे ऑप्शन इसमें सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर ई नंबर। ठीक है। 35 है, सितंबर 2021 में जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 इस सूचकांक का कितनावां संस्करण था? तो इसका जो है कुल 3rd संस्करण था। उसका पहला संस्करण जो है 2019 में आया था। ठीक है, और इसका ये 3रा संस्करण जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन ऐप कब लॉन्च किया गया था? तो इसका लॉन्च का डेट है 2 अक्टूबर 2021 को। ठीक है। 38 है, निम्नलिखित में से किसे देश के 11वें महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है? तो ये जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो है 11वें महारत्न का दर्जा मिल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो ने वर्ष 2021 के पहली तिमाही अप्रैल से जून के लिए त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। निम्नलिखित में से कौन सर्वेक्षण का परिणाम नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें जो है सभी सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 9 क्षेत्र में रोजगार में 29% की वृद्धि हुई है, सही है। महिला कामगार में हिस्सेदार में गिरावट आई है, सही है। केवल 2 क्षेत्र व्यापार और आवास में रोजगार आंकड़े में गिरावट देखी गई है, ये भी सही है। और रोजगार में उच्चतम वृद्धि दर 38% वर्ष 2015 से 13 की अवधि में दर्ज की गई थी। तो इसमें जो है सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, वस्त्र मंत्रालय 4,445 करोड़ रुपया परिव्यय पर 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल PM मित्रा पार्क की स्थापना की अधिसूचना कब जारी की? तो इसकी अधिसूचना जो है 21 अक्टूबर को जारी की गई थी। 41 है, रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो रसायन विज्ञान का आपको पता है कि बेंजामिन लिस्ट और ये जो है डेविड मैकमिलन, ये दोनों को जो है रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा। 42, निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने भारत के सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग आउटलुक को बदल दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस द्वारा रेटिंग आउटलुक को बदल दिया गया है। 43 है, कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स CICA की 6ठी मंत्रिस्तरीय बैठक 2021 कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये जो है नूर सुल्तान में इसका आयोजन किया गया था।
44 है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा निम्नलिखित में से किन क्षुद्र ग्रह का पता लगाने के लिए पहले लूसी मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। लूसी मिशन किस चीज़ के लिए तैयार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी कहलाती है। तो ये आप सभी को पता है कि इसे जो है खगोलीय इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है 46 नेफ्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है, इसका उपयोग जो है बादलों की ऊंचाई और दिशा का वेग मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 47 है निम्नलिखित में से किस उपकरण में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। तो आप सभी को पता है, कई बार आपने पढ़ा है, माइक्रोफोन में जो है इस तरह का कार्य होता है। 48 है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो सबसे पहले ये जो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा कहा गया था। 49 है निम्न श्यानता वाला द्रव प्रवाह करता है। तो मतलब कम से कम विस्कोसिटी वाला जो है आराम से जो है सरलता से प्रवाह कर सकता है, जबकि ज़्यादा विस्कोसिटी वाला जो है थोड़ा मुश्किल होगा उसे। 50 है निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की गति सबसे कम होती है। तो प्रकाश की गति की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है निर्वात में होती है मैक्सिमम, और सबसे कम अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। हीरा में सबसे कम प्रकाश की गति होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समांतर समतल दर्पण अपने बीच रखे किसी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनाते हैं, इसमें क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक प्रतिबिंब पिछले प्रतिबिंब की तुलना में धुंधला होता है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपको ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 फ़ारेनहाइट 50 डिग्री का मान क्या होगा। आप इसे आराम से निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होता है C/5 बराबर F - 32/9। तो इस फॉर्मूला में आप अगर पुट करके निकालेंगे तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है। 53 है पराबैंगनी प्रकाश की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा रिटर के द्वारा जो है पराबैंगनी प्रकाश की खोज की गई थी। ठीक है। बकेरल के द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी, आपको पता है। और सॉरी, बेकेरेल के द्वारा एक्स किरण की खोज की गई थी, गामा किरण की खोज की गई थी, और एक्स किरण की खोज रोंटगेन के द्वारा किया गया था। हेनरी बकेरल द्वारा गामा किरण की खोज की गई थी, और ये जो है रोंटगेन के द्वारा एक्स किरण की खोज की गई थी। ठीक है, एक्स किरण की खोज रोंटगेन के द्वारा, और मार्कोनी द्वारा जो है लघु मतलब दीर्घ रेडियो तरंग की खोज की गई थी। ठीक है। 54 है निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की मुख्य विशेषता नहीं है। ध्वनि तरंग, ठीक है, तो ध्वनि तरंग की आपकी मुख्य विशेषता की बात करें तो आयाम है, तरंग दैर्ध्य है, आवर्त काल, ये तीनों है, जबकि द्रव्यमान जो है इसकी विशेषता नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 55 है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह और प्रेक्षक के बीच न्यूनतम दूरी, कई बार आपने पढ़ा होगा, 16.5 मीटर होनी चाहिए। 56 है विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक कितना है। तो इसका आंसर है ओम मीटर, इसका जो है प्रतिरोधकता का मात्रक है। किलोवाट घंटा ये ऊर्जा का है। ठीक है। वोल्ट आपको पता है कि विभव का है, एम्पियर करंट का है। ठीक है। LED आपने इसका नाम पूरा नाम है लाइट इमिटिंग डायोड, ऑप्शन नंबर सी। 58 है निम्नलिखित से कौन अर्धचालक नहीं है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सारे जो है अर्धचालक है, अर्धचालक के रूप में कार्य कर सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 59 है परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका अगर देखें तो इसमें एक परमाणु का नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक में विभाजित हो जाता है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 है परमाणु संलयन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ऑप्शन नंबर ए, इसमें गलत है। ठीक है, इसमें एक परमाणु के नाभिक 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक में विभाजित होते हैं। संलयन का बात कर रहा है तो इसमें विभाजित नहीं होता, जुड़ता है। ठीक है, इसका आंसर
ए हो जाएगा। 60 है साउंडिंग रॉकेट 1 या 2 चरण वाले होते हैं, तो इसमें जो 2 चरण वाले होते हैं ठोस प्रणोदक रॉकेट होते हैं, ठीक है। 61 है अल्बर्ट आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए मिला था, तो आपको पता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है इसे नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। सोनार 62 है सोनार किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका पूरा नाम ही है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग। तो साउंड इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्वनि तरंग का परावर्तन सिद्धांत पे यह कार्य करता है। 63 है निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो कौन भारतीय वैज्ञानिक है, तो इसमें जो है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है ये दोनों को जो है मिल चुका है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 64 है नैनो टेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो इसने दिया था नोरियो तानिगुची ने जो है सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी शब्द दिया था। 65 है निम्नलिखित में से किसने कोशिका की खोज की थी, तो आप सभी को पता है कि रॉबर्ट हुक द्वारा इसकी खोज की गई है। 66 है आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो आधुनिक आनुवंशिकी का जनक आप सभी को पता है ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक माना जाता है। 67 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में मौजूद जल का सही प्रतिशत दर्शाता है, तो मानव शरीर में 60 से 70% तक जल मौजूद रहता है। 68 है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो आपको पता है कि लीवर यानी कि यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। 69 है निम्नलिखित में से कौन सा रोग इसके कारण बनने वाली सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, तो पेलेग्रा विटामिन B3 नियासिन से होता है, ये सही है, उसकी कमी से होता है। उसके बाद रक्त स्कंदन में कमी विटामिन K से होता है, सही बात है। रिकेट्स विटामिन D सही है। बेरी B1 थायमिन इसकी कमी से होता है, ठीक है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा क्योंकि सारे जो इसमें सुमेलित है। 70 है एक समान वयस्क पुरुष में रक्त की कुल मात्रा होती है, तो रक्त की कुल मात्रा जो है समान वयस्क में 5 से 6 लीटर होती है। 71 है मानव रक्त को शुद्ध करने की निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, शुद्ध करने के लिए रक्त के लिए आपने कई बार पढ़ा होगा डायलिसिस जिसे कहा जाता है। 72 है निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में तापमान को नियंत्रित करता है, तो ये भी आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, हाइपोथैलेमस द्वारा इस तरह का कार्य शरीर के तापमान को नियंत्रित किया जाता है। 73 है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपनी स्रावी ग्रंथि से सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा नहीं पूछ रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन जो है अंडाशय सही है। टेस्टोस्टेरोन वेसन ये भी सही है। इंसुलिन आपको पता है कि अग्नाशय के द्वारा निकाला जाता है, और थायरोक्सिन जो है थायराइड के द्वारा निकाला जाता है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है गलत है, तो इसका आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ई। 74 है अदरक पादप का कौन सा खाद्य अंग है, तो आपको पता है कि राइजोम यानी कि प्रकंद जो है अदरक का अंग है जो कि तना का रूपांतरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए जिम्मेवार है, तो ये जो है शैवाल जो है सबसे 80 to 90% जो है मतलब जिम्मेदार है ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए, और शुरुआती जीव मतलब जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो ये इसी के द्वारा जो है ऑक्सीजन का उत्पादन किया गया था। 76 है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो पादप हार्मोन में आपने पढ़ा है कि ऑक्सिन जिबेरलिन साइटोकिनिन और एथिलीन ये जो है सारे जो है पादप हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 77 है बेसिलस कॉलमेट और ग्यूरेन यानी कि BCG का टीका किस चीज़ के लिए लगाया जाता है, तो आपको पता है कि यानी कि यक्षमा यानी कि टीबी के लिए। 78 है मलेरिया किसके कारण होता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटोजोआ जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, मदर एनोफिलीज के काटने से होता है। 79 है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम यानी कि EEG परीक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आपको पता है कि मस्तिष्क से संबंधित है ये। 80 है फूल गोभी में भूरापन किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोन की कमी से जो है फूल गोभी के पत्ते में जो है भूरापन आ जाता है। 81 है डेजुनम जेजुनम और इलियम DJI जिसे कहता है DJI, ये जो है छोटी आंत का हिस्सा है, आपने सुना होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 82 है हड्डी की संरचना कंकाल तत्वों दांत सूक्ष्म अस्थि आकारिकी आदि का वैज्ञानिक एवं विस्तृत अध्ययन निम्नलिखित में से किस
अंतर विषय विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपको पता है कि ऑस्टियोलॉजी के तहत इस तरह के का अध्ययन किया जाता है। 83 है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो म्यूटेशन थ्योरी किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ह्यूगो डीब्रिज। मतलब जैव विकास के संबंध में आपको पता है कि तीन या चार सिद्धांत हैं, ठीक है। एक डार्विन का है, एक लेमार्क का है, एक उत्परिवर्तन यानी कि ह्यूगो डीब्रिज का है, ठीक है। तो उपार्जित अंकों का सिद्धांत जो है ये लेमार्क का है, लेमार्क का उपार्जित अंक का सिद्धांत, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये जो है डार्विन का है। 84 है कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो लाइसोसोम को आपको पता है कि आत्मघाती थैली कहा जाता है, जो कि सेल को जो तोड़ के मतलब नष्ट कर देती है। 85 है बिहार राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये आपको पता है कि गंगा जलोढ़ और पीडमोंट दलदली, यानी कि मतलब पहाड़ी के पीडमोंट यानी नीचे में जो है पाई जाती है दलदली। तो गंगा जलोढ़ और पीडमोंट दलदली जो है बिहार में ज़्यादा पाई जाती है। 86 है संरचना के आधार पर बिहार में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो इसमें अगर देखें तो इसमें सारे क्रम के चट्टान जो है बिहार में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, प्रीकैम्बियन, धरवार, विंध्य क्रम की चट्टान, टर्सरी और क्वाटनरी, ठीक है। इस तरह की चट्टान पाई जाती है। तो अगर धारवाड़ की बात कर लिए तो धारवाड़ जो है ये भागलपुर साइड में नीचे की तरफ मिलता है। उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टान जो है नीचे दक्षिण और पश्चिम में मिलता है, और टर्सरी क्रम की चट्टान अगर बात करें तो ये पश्चिमी चंपारण साइड में मिलता है, और क्वाटनरी तो ये तो है विशाल मैदान जो है वह क्वाटनरी चट्टान का बना हुआ है। 87 है बिहार के मगध संभाग में कौन से जिले सम्मिलित हैं? मगध में जो है कौन से जिले सम्मिलित हैं? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गया, नवादा, जहानाबाद जो है मगध संभाग में सम्मिलित है। तो मगध में कौन कौन है? लगभग अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, ये सब जो है अब मतलब मगध प्रमंडल में है, ठीक है। 87 का हो जाएगा आपको टी। 88 का है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार का पड़ोसी नहीं है? ठीक है। तो इसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड पड़ोसी है, बाकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जो है पड़ोसी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त ऑप्शन नंबर ई। 89 है बिहार का कौन सा वन्यजीव टाइगर रिजर्व के अंदर है? तो ये हमने कई बार बताया हुआ है कि ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य भी है, और नेशनल पार्क भी है, और टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, तीनों है। 90 है रामसर अभिसमय के तहत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बिहार में प्राकृतिक आर्द्रभूमि है? तो कांवर ताल जो है 39 वहाँ रामसर स्थल जो है घोषित किया गया था, बिहार का जो है बेगूसराय जिले में अवस्थित है। 91 है सोरा बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो सोरा जो है उत्तरी बिहार में खास करके जो है सारण और पूर्णिया, मुंगेर साइड में जो है, पटना मुंगेर साइड में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 92 है कौन सी शहर बूढ़ी गंडक के तट पर अवस्थित है? तो बूढ़ी गंडक के तट पे जो है समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर अवस्थित है। छपरा की बात करें तो ये सरयू नदी पे है, हाजीपुर गंडक नदी पे है, देवघारा और बरौनी ये जो है गंगा नदी पे है, ठीक है, पटना गंगा नदी पे है, गया जो है फल्गु नदी पे है। 93 है बिहार के महत्वपूर्ण उष्ण झरने में कौन सा राजगीर में स्थित है? तो राजगीर की बात करें तो ये नानक कुंड जो है राजगीर में अवस्थित है, लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, अग्नि कुंड जो है गया में है, और पंचतर कुंड ये भी मुंगेर में है। 94 है बांसकुंड बांध बिहार के किस शहर जिले में स्थित है? तो बांसकुंड बांध ये जो है लखीसराय में अवस्थित है, ठीक है। 95 है पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? पूर्वी गंडक जल विद्युत परियोजना तो ये जो है पश्चिमी चंपारण में है, गंडक परियोजना जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आता है। 96 है जूट उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है दूसरा स्थान है जूट उत्पादन में, वेस्ट बंगाल के बाद बिहार का सेकेंड स्थान आता है। 97 है बिहार में सबसे गर्म साथ ही सबसे ठंडा रहने वाला जिला। तो आपको पता है कि जहाँ ये जो है गया जो है सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला है। 98 है निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमेलित है? तो दोमट मिट्टी चौरस सही है, मेची आपको पता है मेची महानंदा उस साइड जो है उत्तर
उत्तर पूर्वी बिहार में। चंदन पंचानन ये भी सही है। कांवर झील बेगूसराय, ये उपयुक्त सारे जो है इसमें सही सुमेलित है। 99 है, निम्नलिखित में से किसे बिहार का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है? तो ककोला जलप्रपात जो नवादा में अवस्थित है उसे जो है बिहार का नियाग्रा कहा जाता है। 100 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है यहाँ पे। तीसी तिलहन है, बिल्कुल सही है। रागी खरीफ फसल, ये बिल्कुल सही है। खेसारी ये जो है दलहन है, ठीक है, दलहन ये गलत है। और मेस्ता जो है वाणिज्यिक यानी कि कैश क्रॉप है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी एवं डी गलत है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। 101 है, बिहार की शैक्षणिक जनसांख्यिकी के अनुसार किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक और सबसे कम है? तो सबसे अधिक है रोहतास का और सबसे कम है पूर्णिया का। 102 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यान से, नहीं पूछ रहा है। तो शाही लीची मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही, आम दरभंगा बिल्कुल सही, अमरूद जो है नालंदा बिल्कुल सही, जबकि केला नवादा में नहीं। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 103 है, निम्नलिखित में से किसमें पूर्वी और पश्चिमी नहर दोनों हैं? तो अगर बात करें तो सोन नदी, सोन में भी पूर्वी और पश्चिमी है, और कोसी नदी में भी पूर्वी और पश्चिमी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 104 है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो कुशेश्वर पक्षी अभ्यारण्य जो है दरभंगा में है, बिल्कुल। नागी, ये भी नागी नकटी जमुई में है, बिल्कुल सही है। कांवर ताल जो है बेगूसराय, बिल्कुल सही है। गोगाबिल ये भी कटिहार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई हो जाएगा, इसमें सारे ऑप्शन जो है सुमेलित है। फिजियोलॉजी मेडिसिन 2021 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसमें जो है मेडिसिन का जो है ये जो है जीता है डेविड जूलियस और पटापोटियन, ऐसे करके कुछ नाम था, पटापोटियन, ठीक है। तो इसमें जो है मेडिसिन में जो जीता है 2 आदमी, डेविड जूलियस और पटापोटियन। 106 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सबसे भारी अर्थ क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 106 का बी, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अब नेक्स्ट देखते हैं। 108 है, भारत प्रकृति की रक्षा संसाधन के लिए निम्नलिखित में से किस अंतर सरकारी समूह में शामिल होने वाला ब्रिक्स का पहला सदस्य बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल। 109 है, छत्तीसगढ़ में एक नया टाइगर रिजर्व बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान तिमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जो है गुरु घासीदास जो है तिमोर पिंगला के साथ जुड़ा हुआ है और इसे नया टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। 110 है, सेंट कॉप्टर ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भारत का पहला हवाई शेडिंग अभियान जिसका नाम हरा भरा अभियान है, कहाँ शुरू किया गया था? तो हवाई शेडिंग प्रोग्राम जो है तेलंगाना में शुरुआत किया गया था। 111 है, बिहार के किस खिलाड़ी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता है? तो आपको पता है कि वैशाली की जो प्रमोद पैरा एथलीट है, जंपर है, तो उसने जीता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। 112 है, बिहार मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग 2021 के अनुसार प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये प्रथम स्थान पर जो है सुपौल जिला रहा है 7 निश्चय की वार्षिक रैंकिंग में। 113 है, हाल ही में बिहार के भागलपुर IIIT कॉर्टिन विश्वविद्यालय के बीच ऑनलाइन समझौता संपन्न हुआ। कॉर्टिन विश्वविद्यालय किस देश में अवस्थित है? तो कॉर्टिन विश्वविद्यालय जो है मलेशिया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 114 है, बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल्स 2021 का आयोजन किया गया? तो इस इंडिया स्किल 2021 का आयोजन जो है पटना में किया गया था। 115 है, अक्टूबर 2021 में राज्य में कितने जिले में कृषि यंत्र बैंक बनाने की घोषणा की गई है? तो कुल 13 जिले में जो है कृषि यंत्र बैंक बनाया जाएगा। 116 है, बिहार राज्य सरकार द्वारा जारी अनुरक्षण मोबाइल ऐप संबंधित है। तो अनुरक्षण मोबाइल ऐप संबंधित है ग्रामीण सड़क की निगरानी से। 117 है, हाल ही में बिहार के किस जिले में मंकी पार्क बनाने की
घोषणा राज्य सरकार ने की है। ये जो है अररिया में मंकी पार्क बनाया जाएगा। 1 अक्टूबर 2021 को सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार बिहार में शहरी बेरोजगारी कितनी प्रतिशत है? तो शहरी बेरोजगार इसके अनुसार जो है 16.9% है, जबकि इकोनॉमिक सर्वे न्यू वाला 2021-22 के अनुसार जो है 6.9% मतलब है यहाँ पे बेरोजगारी ऑल ओवर। 119 है, बिहार सरकार ने कब तक राज्य के सभी पुराने बिजली मीटर नए स्मार्ट मीटर में बदलने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये 2025 तक जो है पूरा जो है स्मार्ट मीटर में बदल जाएगा। 120 है, भारत सरकार द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट, ठीक है, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट रूम स्थापित करने के संदर्भ में प्रथम राज्य कौन है? तो ये जो है बिहार जो है प्रथम राज्य है बिहार इंडिया में जो चाइल्ड के लिए फ्रेंडली कोर्ट रूम स्थापित किया जाएगा। 121 है, हाल ही में देश के पहले ट्रांसमैन सिपाही बने रचित राज की नियुक्ति बिहार के किस जिले में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर में जो है इसकी नियुक्ति हुई है। 122 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के किस जिले के सुखेत मॉडल को देश के हर गांव में अपनाने के लिए कहा है? तो इसका आंसर है मधुबनी का जो मॉडल है सुखेत मॉडल को देश के हर गांव में अपनाने के लिए कहा गया है। 123 है, अमृत महोत्सव के मद्देनज़र बिहार राज्य में गंगा किनारे पंचवटी पौधा लगाने का निर्णय लिया है। इन पौधे में कौन सा पौधा शामिल नहीं है? ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें जो है पीपल है, आम है, नीम है, गुलड़ है, इसमें सभी जो है इसमें शामिल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 124 है, एशियन रग्बी 7 साइड चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 124 का बी आरती कुमारी को। 125 है, बिहार के किस जिले में पराली प्रबंधन मॉडल को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका 125 का आंसर हो जाएगा ये जो है रोहतास का मॉडल था शायद, हाँ रोहतास का, रोहतास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, एक 126 है, क्वेश्चन नंबर 126 है, नीति आयोग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार के किस जिले के स्वास्थ्य विभाग को पूरे देश में 7वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें जो है शेखपुरा जो है पूरे देश में जो है 7वां स्थान बिहार के शेखपुरा जिला को प्राप्त हो चुका है। 127 है, बिहार के कितने इंजीनियरिंग संस्थान में विमेंस टेक्नोलॉजी पार्क खोलने की घोषणा की गई है? तो बिहार के जो है 4 इंजीनियरिंग संस्थान में जो है विमेंस टेक्नोलॉजी पार्क खोला जाएगा। 128 अवैध रूप से बिहार राज्य में घुसे विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर जो है ये जो कहाँ खोला जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाजीपुर में डिटेंशन सेंटर खोला जाएगा। 129 है, अक्टूबर 2021 में बिहार के किस जिले में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने के लिए फैक्ट्री का उत्पादन शुरू हो चुका है? तो ये जो है मुजफ्फरपुर में इस तरह का काम शुरू हो चुका है। 130 है, बिहार के किस साहित्यकार को अक्टूबर 2021 में साहित्य मार्तंड पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मधुकर को जो है साहित्य मार्तंड पुरस्कार मिला है। 131 है, हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य में किसान को बीज खरीदने के लिए कितने प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है? तो इसमें जो कुल 80% तक अनुदान दिया जाएगा। 132 है, बिहार राज्य की भौतिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो सही पूछा जा रहा है। बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है, बिल्कुल सही है। इसका कुल क्षेत्रफल 94,163 लाख हेक्टेयर है, बिल्कुल सही है। 24 से 29 उत्तरी अक्षांश, ये बिल्कुल गलत है। 24 से 27 है, ठीक है, 24 से 27 है और 84 से 88 है, ठीक है। और इसकी आकृति वृत्ताकार नहीं आयताकार है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पे गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। 133 है, निम्नलिखित राज्य में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो निम्नलिखित राज्यों में से, तो निम्नलिखित राज्यों में से अगर पूछा जा रहा है तो हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और ऑल ओवर में पूछा जाएगा तो सिक्किम उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
बिहार के शिवहर जिले की सीमा अन्य कितने जिलों से लगती है? शिवहर जिले की सीमा जो है कुल 2 से लगती है, जो कि पूर्वी चंपारण है और सारण है। ठीक है, सारण नहीं, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे जो है, यहाँ जो 2 जो है 2 जिले के अंतर्गत जो आता है, तो ये जो है पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच है। ठीक है, ना कि सारण के बीच। ठीक है, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी। 135 है वन स्थिति रिपोर्ट 2019, हालांकि अभी 21 वाला आ गया है। ठीक है, तो अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वनावरण है? तो उसमें जो है उसमें 2019 वाले में जो है वो कुल था 7.76%, जबकि अभी फ़िलहाल 21 वाला में जो है 2021 वाले में 7.84% है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और 75 स्क्वायर किलोमीटर जो है वृद्धि हुई है पिछले की तुलना में बिहार में। ठीक है, और 1.03% की वन आवरण में, मतलब कुल वन में वृद्धि हुई है बिहार में। ठीक है, इस तरह से कुछ डाटा आप याद कर लीजिएगा। 136 है बिहार के किस जिले में 1% शून्य है? ये आप सभी को पता है कि जहानाबाद में जो है 0 है। 137 है बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो ये कई बार हमने बताया है कि 4 भागों में विभक्त किया गया है। 138 है बिहार में पायराइट का प्रमुख उत्पादन जिला, तो पायराइट का जो है रोहतास जो है। 139 है मुंगेर जिले में स्थित विभिन्न जल कुंड में सर्वाधिक गर्म पानी वाला जल कुंड कौन है? तो मुंगेर का सर्वाधिक गर्म पूछ रहा है, तो ये लक्ष्मण कुंड जो है सर्वाधिक गर्म है मुंगेर का। 140 है सोन नहर प्रणाली के बारे में किसने कहा था कि सोन नहर स्वेज नहर की जैसी है? तो ये जो कहा गया था हर्बर्ट विल्सन के द्वारा ये कथन कहा गया था। 141 है उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले में सही समूह क्या है? तो सही समूह की अगर बात करें तो ऊपर में जो है पश्चिम चंपारण हो जाएगा, गोपालगंज हो गया, सारण हो जाएगा, सिवान हो जाएगा। ठीक है, सारण, सिवान, बक्सर और भोजपुर आ जाएगा, बक्सर हो जाएगा, रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। ये कुल 8 है। तो इसमें देख लीजिए कि पश्चिम चंपारण, सिवान, रोहतास, औरंगाबाद नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गोपालगंज, सिवान, सारण, रोहतास ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 142 है कोपन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गया जिले की जलवायु प्रदर्शित करता है। तो गया जिले की जलवायु जो है CSA प्रदर्शित करता है, जबकि ऑल इंडिया का CWG प्रदर्शित करता है। 143 है अक्टूबर 2021 में बिहार के कितने जिले में ग्लोबल आयोडीन अल्पता बचाओ सप्ताह मनाया गया? तो ये जो है 14 जिलों में ये मनाया गया था। 144 है 33वीं बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भागलपुर में जो है 13वीं बिहार राज्य बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आरंभ किया गया था। 145 है इंदिरापुरी बैराज बिहार के किस नदी पर अवस्थित है? तो ये जो है सोन नदी पे अवस्थित है। ठीक है, इंदिरापुरी बैराज। 146 है बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा बाढ़ से प्रभावित है? तो ये इसका जो है कुल जो है 73% जो है बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये आपको पता है गया में अवस्थित है। 148 है बिहार का बंजारी किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बंजारी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आपको पता है कि सीमेंट के लिए जहाँ चूना पत्थर की ज़्यादा मात्रा मिलती है तो वहाँ सीमेंट का उद्योग विकसित होता है। 149 है निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो चूना पत्थर रोहतास मिलता है, बिल्कुल सही है। रेशम टसर भागलपुर में मिलता है, बिल्कुल सही है। प्लाईवुड जो है पूर्णिया और ये क्या बोलते हैं हाजीपुर वगैरह मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। बहुमूल्य रत्न जो है गया में नहीं मिलता है, ये पटना सिटी में मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। 150 है इसका कोला जलप्रपात नवादा में है, आपको पता है।